हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान का 7वां भाग लेके आए हैं। इसमें हमें पढ़ना है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। हमारा जो ये पॉलन ट्यूब है यह हमारा एम्ब्रियो सैक में कैसे एंट्री करता है, हमको ये पढ़ना है ना। तो आप देख रहे हैं जब स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर स्टाइल से होते हुए आता है ना, तो वह यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें ऊपर की तरफ ये 3 सेल होते हैं जिसको एंटीपोडर सेल हम कहते हैं। बीच में इस तरह से ना 2 न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जिनमें सूत्र संख्या NN होती है ना। और नीचे ये एक सिनर्जिड्स होता है जिसमें 2 नीचे सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, और ऊपर एक सेल होता है ना। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा पॉलन ट्यूब ना आपका स्टाइल से आता है ना, स्टाइल से होते हुए आता है, वह यहाँ पे ना एक सिनर्जिड्स ना को भेदता हुआ ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे फिगर में ना एक सिनर्जिड्स को भेदता हुआ ना बीजांड काय में प्रवेश करता है। बीजांड काय में इस तरह से ये जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो प्रवेश करता है। अब इसके बाद दूसरा चीज हमारा आता है ना डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेज। मेल गैमेज का जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्जेशन होता है, वो 3 सिचुएशन में होता है। पहला सिचुएशन ये होता है कि हमारा जो पॉलन ट्यूब होता है इस पॉलन ट्यूब में क्या होता है, 2 छिद्र होते हैं, उन दोनों छिद्रों से दोनों मेल गैमेज बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा सिचुएशन ऐसा होता है कि अंदर आने के बाद पॉलन ट्यूब फट जाता है ना, उसके ब्रस्ट हो जाने के बाद भी ना दोनों ना मेल गैमेज इसमें फ्री हो जाते हैं ना। तीसरा सिचुएशन ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, पॉलन ट्यूब जब बीजांड काय में प्रवेश करता है तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में डिवाइड होता है ना, एक पार्ट जो हमारा होता है वह एक की तरफ हो जाता है, दूसरा पार्ट पोलर न्यूक्लियाई की तरफ हो जाता है ना। और डिवाइड होने के बाद फिर दोनों ना डिवाइडेशन वाले पार्ट से एक मेल गैमेज क्या होता है उसके अंदर फ्री हो जाता है। तो इस तरह से ना एंट्री ऑफ हमारा पॉलन ट्यूब और ना डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेज हमारा चलता है। अब इसके बाद अब मेल गैमेज जो है वह बीजांड काय में ना फ्री हो गया, तो उसके बाद हमारा ना टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन ना। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई होता है इनमें कुछ सूत्र संख्या NN होती है ना। NN होती है तो सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं ना। यहाँ देखिए फ्यूज हो गए हैं, फ्यूज होने के बाद इनमें गुणसूत्र जो संख्या होती है वो हमारी 2N हो जाती है। और इसके बाद ये मेल गैमेज जो डिस्चार्ज हुए इनमें गुणसूत्र संख्या N और N होती है ना, आदि गुणसूत्र संख्या होती है। अगले स्टेप में हम यह देखते हैं ना कि जब हमारा मेल गैमेज है ना, वह एक मेल गैमेज एक सेल को फर्टाइल करेगा ना, यहाँ से एक सेल को फर्टाइल कर देता है, और दूसरा मेल गैमेज जो होता है वह हमारा ना सेकेंडरी न्यूक्लियस ना, जो पोलर न्यूक्लियाई आपस में दोनों फ्यूज होते हैं तो वहाँ पर गुणसूत्र संख्या 2N हो जाती है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में टर्न हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को ना फर्टाइल करता है। और यहाँ पे गुणसूत्र संख्या अब हमारी हो गई ना 3N ना, और यहाँ पे गुणसूत्र संख्या जो जाइगोट यह है यहाँ पे हो गया आपका 2N हो गया ना। आप जानते हैं कि ये दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो इसमें NN हुआ ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना तो उसमें गुणसूत्र संख्या 2N हुआ। इस तरह से जब फ्यूज हुआ तो, और इसके बाद एक मेल गैमेज का भी ना आया जो 3N हुआ ना। इस तरह से यहाँ पे ना गुणसूत्र संख्या हमारी 3N हो जाती है, और यहाँ जाइगोट जो है इसमें गुणसूत्र संख्या 2N हो जाती है। अब यहाँ से हम ना अब इन दोनों का ना यहाँ पे ना परिवर्तन होने लगेगा, परिवर्तन मतलब डेवलपमेंट होने लगेगा ना। अब डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि इसमें और जितने सेल होते हैं वो लोग डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ऊपर का एंटीपोडर सेल डीजेनरेट शुरू होना हो जाएगा। अब दोनों का परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि हम हमारे यहाँ इसमें आप देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसमें होता क्या है ना, डबल फर्टिलाइजेशन में जो एग सेल ना और मेल गैमेज का फर्टिलाइजेशन होता है, यह हमारा ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है ना। एक सेल और मेल गैमेज के फर्टिलाइजेशन को हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन तो बोलते हैं, और इससे हमारा जाइगोट बनता है। और यहाँ पे ना ये होता है ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं यहाँ पे 3 गुणसूत्र संख्या 3 है
ना ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स की फ्यूजन होने से ट्रिपल फ्यूजन बनता है, जिससे ना ये जो होता है ना, इसका जब विकास होगा ट्रिपल फ्यूजन का, ये हमारा चेंज होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में चेंज होता है, और ये जाइगोट जो होता है वो हमारा चेंज होता है एम्ब्रियो में चेंज होता है। बाद में क्या होता है कि इस जाइगोट के विकास के लिए जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये अपने साथ बहुत सारा भोज्य पदार्थ या ना भोज्य पदार्थ रखा होता है, जो ना इसके विकास में काम आता है। बाद में यहाँ पे पूरा फल की संरचना हो जाती है, 2 से बीज का निर्माण होता है और उसे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है ना।